तो फाइनली नेटफ्लिक्स सीरीज यू का सीजन 4 का पार्ट 2 आ चुका है और मैंने वो कंप्लीट कर लिया है। अब सीजन 4 पार्ट 1 का भी मैंने रिव्यू कर दिया था, वो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो फाइनली पूरा सीजन खत्म होने के बाद अल्टीमेटली कैसा लगा ये सीरीज का ये सीजन, एक एक करके सब बताऊंगा और ये है एनिमेटर्स रिव्यू। What do you want? Isn't it obvious? I want a friend. Someone who shares my interests. Someone I can finally tell all my secrets to. I care about you, Joe. सीजन के स्टोरी के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जहाँ पे ये पार्ट शुरू होता है वहाँ से असली राज खुलने शुरू हो जाते हैं। तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा वो स्पॉइलर की तरह काम करेगा। मैं बेसिक एक बिना स्पॉइलर का ओवरव्यू आपको बता सकता हूँ कि जो को पता चल चुका है कि अभी खूनी कौन है वो अमीरों का जल्लाद जो एक एक करके उन अमीरों को मार रहा है। तो क्या जो वो सच को सामने ला पाएगा? क्या जो और केट एक हो पाएंगे? क्या जो का जो अतीत है वो वापस उसके फ्यूचर को दबा करने के लिए लौट के आएगा, या फिर इस खूनी को सामने लाते लाते जो और किन किन चीजों से उलझ जाएगा, या फिर कौन सी समस्याएं उसके सामने नई तरह से आएंगी? और क्या जो को जितना पता है या वो जो सोच रहा है कि वो सच है, असलियत में सच उतना ही है या और भी बहुत कुछ है जो को पता नहीं? ये सब जानना है तो आप जाइए नेटफ्लिक्स पे और देखिए यू का सीजन 4। सीरीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स पे बात करें तो मेरे पास दोनों है। पॉजिटिव पहला जो है वो स्टोरी अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स बहुत नया कुछ देखने को मिल जाएगा, बट इट्स अ गुड स्टोरी प्रेजेंटेड इन अ नाइस वे। और इस सीजन का जो स्टोरी है वो मुझे पिछले 2 सीजन से तो अच्छा ही लगा। थोड़े बहुत लॉजिकल लूप होल्स आपको हियर एंड देयर देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीन प्ले एंगेजिंग है। सीजन का जो फर्स्ट हाफ था वो एक्चुअली वर्ल्ड बिल्डअप से शुरू होके जो कैरेक्टर एस्टेब्लिशमेंट्स है ये सब इनमें चला जाता है और रास्ते से पर्दा उठना चालू होता है। लेकिन पार्ट 2 में असली मजा आता है। ये जो आखिरी के 5 एपिसोड्स है ये आपको एक्चुअल में बांध के रखेगी, आपको बोर नहीं करेगी। सीरीज का ये पार्ट कभी भी आपको ड्रैग या फिर स्लो फील नहीं होगा। कहानी एक्चुअली यहाँ आके पेस पकड़ती है और अपने राजों से पर्दे उठाती है। नेक्स्ट पॉजिटिव पे आते हैं तो वो है कास्ट का परफॉर्मेंस। पेन बैजली भैया इन्होंने कुछ अलग ही काम कर दिया इस बार। पूरे सीजन का परफॉर्मेंस एक तरफ और लास्ट के जो 3 एपिसोड्स है उसके परफॉर्मेंस एक तरफ। मैं बोलना तो चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं पाऊंगा, वो स्पॉइलर की तरह काम करेगा, बट आप उनका काम देखिए। टेटी गैब्रियल एज मैरियन, उनका स्क्रीन टाइम कम था, जितना भी था वो छाप छोड़ने में कामयाब होती है। और शार्लोट रिची, उनका तो मैं क्या ही कहूँ, वो काफी खूबसूरत लगी है और उन्होंने काम भी काफी खूबसूरत किया है। एड स्पीलर्स एज रीज मोंट्रोस वाज अ ट्रीट टू वॉच। उनका परफॉर्मेंस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। पेन बैजली के बाद अगर किसी का परफॉर्मेंस मुझे सीरीज में सबसे अच्छा लगा तो वो एड स्पीलर्स का था। वेयरएज मैं इनका भी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि थ्रिलर में ज्यादा कुछ बोलने गया तो वो स्पॉइलर की तरह काम करता है। और बाकी जितना भी सपोर्टिंग कास्ट था, जिनका जो भी था, उन्होंने ठीक ठाक अपनी तरह से किया। सीरीज टेक्निकली वेल मेड है। कैमरा वर्क मुझे काफी पसंद आया। बीजीएम अच्छा है, कभी भी आउट ऑफ द प्लेस फील नहीं होता। इंटेंस सीन में जो बीजीएम है वो एक्चुअली सीन को और एलिवेट करता है, तो ओवरऑल बीजीएम इज गुड। अब आते हैं सीरीज के नेगेटिव्स पे। इस सीरीज का जो सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे लगा वो है जरूरत से ज्यादा सब प्लॉट्स। मेन स्टोरी के साथ सब प्लॉट्स चलना ये एक आम बात है, क्योंकि ये एक सीरीज है तो सिर्फ मेन स्टोरी पे फोकस करेंगे तो वो काफी जल्दी खत्म होगा। इट्स मोर लाइक अ मूवी देन इट विल बी। पर जब सीरीज है तो सब प्लॉट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे जरूरत से बहुत ज्यादा सब प्लॉट्स है। और मेन प्रॉब्लम क्या है कि उनमें से ज्यादातर ना मेन स्टोरी में कंट्रीब्यूट करते ही नहीं है। वो सीरीज को खींचने के अलावा और किसी चीज में काम नहीं आती। दूसरा नेगेटिव जो मुझे लगा वो है कि जरूरत से ज्यादा कैरेक्टर्स। इतने सारे कैरेक्टर्स की जरूरत थी भी नहीं। बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो ना होते तो भी कुछ आता जाता नहीं। मानता हूँ कि थ्रिलर है, जो डाउट का रेडियस है वो बड़ा करने के लिए ज्यादा कैरेक्टर्स ऐड किए गए हैं, पर उनपे कभी शक जाता ही नहीं। उन कैरेक्टर्स के जो वियर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी किसी काम के नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैं कहूंगा कि अगर ये सब फालतू की चीजें ना दिखा के हमें अगर मैरियन और जो का ट्रैक और थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता, या फिर केट का एक बैक स्टोरी जो हमें सिर्फ डायलॉग्स के थ्रू बताया गया है वो हमें एक एपिसोड उसके लिए डेडिकेटेडली मिलता, तो वो ज्यादा अच्छा होता देखने में। कैरेक्टर से हम और ज्यादा कनेक्ट कर पाते। तो इन अ नटशेल मैं यही कहूंगा कि यू सीजन 4 ओवरऑल एक वन टाइम वॉच सीरीज है। ये सीरीज बहुत बेटर हो सकता था अगर जितने भी अननेसेसरी सब प्लॉट्स, कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा जो इन्होंने डाले हैं वो अगर नहीं होते और सिर्फ जो मेन स्टोरी है उस पे स्टिक करके रहता, तो दिस वुड बी समथिंग एल्स। बट यू कैन गिव इट अ ट्राई, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। इट्स जस्ट पेन बैजली जो पूरा सीरीज अपने कंधे पे कैरी करके ले जाते हैं। उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है और स्पेशली मेन ट्विस्ट रिवील होने के बाद उनका जो परफॉर्मेंस है लाजवाब है। तो आई वुड से यू कैन गिव इट अ ट्राई, बट विदाउट एनी ह्यूज एक्सपेक्टेशंस। सो ऑन दैट नोट हम ये वीडियो यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपने ये सीरीज देखा है तो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं अपने वीडियोस को और कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। Thanks. Love you. Forever.